वेलकम है एन के क्लासेस में। और आज हम क्लास 9th जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है बल, और उसके अंदर पढ़ेंगे हम न्यूटन के बल का नियम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बल देख लिया था, बल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम न्यूटन के बल का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बल का संबंध सीधे न्यूटन से ही है, क्योंकि इसका जो इन्वेंशन है वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। तो इसी के आधार पर कुछ प्रयोग किए और उन्होंने अपना कुछ नियम बताया। कितने नियम है इसके? बल के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से? तो प्रथम नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार कोई वस्तु गति की अवस्था में हो या विराम अवस्था में हो तो वह तब तक उसी अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, इसका उदाहरण समझिए। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, अर्थात आप गति की अवस्था में हैं, लेकिन जब आपको रुकना पड़ जाए तो आप उसमें ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक अर्थात बाह्य बल लगाया आपने, तब जाके वो वस्तु गति की अवस्था से विराम अवस्था में रुकी। इसी तरह से खड़ी साइकिल को चलाने के लिए फिर आप बल का प्रयोग करते हैं, तभी तो वो विराम अवस्था से गति की अवस्था में आता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हम प्रथम नियम के अनुसार समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं। अब देखिए, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब होता है जड़ हो जाना। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है, जड़ है, अब उसकी अवस्था परिवर्तित करना है तो आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा। यही प्रथम नियम है। इसके बाद हम दूसरा नियम देखते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। लीजिए, दूसरे नियम में तो सीधा सूत्र आ गया। कौन सा? F=m×a। यानी किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो तो उस बल का मान क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे कि उस वस्तु का जितना द्रव्यमान है और बल की दिशा में जितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बल आ जाएगा। ठीक, और चूंकि इसका इन्वेंशन किसने किया था? न्यूटन ने, तो इसका मात्रक भी न्यूटन ही होगा। ठीक है बच्चों, तीसरा नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है तो वह वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एक्शन और रिएक्शन। जैसे आप किसी को चाटा मारो तो दूसरा बिना पूछे आपको 2 चाटे जड़ देगा, इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन। सिंपल सी चीज़ है बच्चों। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे रॉकेट का उड़ना, ये भी आपका एक्शन रिएक्शन में आता है। जमीन पर आपका चलना, ये भी आपका एक्शन रिएक्शन में आता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इन तीनों नियमों की व्याख्या करता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इनके उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और इनके कारणों का पता करेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।